बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कलेजी पोटा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। कलेजी पोटा आज इस तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला ये सबको बहुत पसंद आएगा। अक्सर हम लोग कलेजी पोटा घर में इसलिए नहीं बनाते कि कलेजी पोटे के अंदर एक मखसूस स्मेल होती है जो कि पकाने के बाद भी नहीं जाती और खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो जनाब, घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है। आज आपका भाई एक छोटा सा टिप्स आपके साथ शेयर करेगा। इंशाल्लाह ताला कलेजी के अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि खाने वाला खाता ही चला जाए। अगर कलेजी पोटे को भी सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से बनाया जाए तो ये भी बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। तो चलें जनाब, आज कलेजी पोटा बनाने की एक ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करूंगा, बिल्कुल आसानी के साथ बन जाती है, जो कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कलेजी पोटा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो केजी और 1 ही किलो पोटे हैं इसमें, और थोड़े से इसमें दिल भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल की। तो दिल को आपने सेंटर से इस तरह से कट लगाना है और इसके अंदर ना ब्लड जमा होता है, वो आपने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। और यहाँ पे आप पोटे देख सकते हैं। पोटे अभी तक मैंने वॉश नहीं किए, बस हल्का फुल्का जो उनके ऊपर चर्बी लगी होती है ना, छुरी के साथ वो मैंने रिमूव कर दी है। और यहाँ पे है कलेजी। कलेजी को अभी तक मैंने पानी तक नहीं लगाया, ये इसी तरीके से ही आपने इसमें रख लेनी है। 1 किलो यहाँ पे पोटे हैं, 1 किलो कलेजी है और तकरीबन यहाँ पे 250 ग्राम दिल है। अब सबसे पहले हमने कलेजी, पोटे और दिल को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इस तरीके से साफ़ करेंगे कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जो एक मखसूस खुशबू होती है, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से लोग इसको नहीं खाते। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उस तरीके से इसको जब धोएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला सारी स्मेल अच्छे तरीके से खुशबू हो जाएगी और एक प्यारी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपने करना क्या है, एक बड़ा सा बाउल आपने ले लेना है खुला सारा, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएं। कलेजी, पोटा और दिल आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने कलेजी पोटे की रेसिपी बनानी है ना, तो कोशिश करना है आपने कि जिस दिन आप कलेजी पोटा लेके आए ना, उसी दिन आपने इसको पका लेना है। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के हल्दी पाउडर। आप मेरे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हल्दी पाउडर एक एंटीबैक्टीरियल है और इससे हर किस्म की बू को ख़त्म किया जा सकता है। और इसके साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के, 1 खाने का चम्मच है, ये है मेरे पास लहसुन, फ्रेश लहसुन। लहसुन भी एक ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ की स्मेल दूर नहीं होती तो वो लहसुन से हो जाती है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच भर के सिरका। सफ़ेद सिरका है, आसानी के साथ ये मिल जाता है। अगर अभी आपके पास ये अवेलेबल नहीं है या इसकी खुशबू आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप इसे स्किप करके 1 लेमन का जूस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे खुला सारा पानी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा घंटा तमाम चीज़ें हमने सिरके वाली पानी में भिगो के रखी हुई थी। तो चेक कर सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंदगी आ गई है, चर्बी और ब्लड वगैरह आ गया है। एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। और चेक करें, यहाँ पे कलेजी और पोटे की जो बोटियाँ हैं ना, बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो गई और पोटा चेक करें बिल्कुल वाइट वाइट सा हो गया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे 1 से 2 दफ़ा इसको, ताकि मज़ीद इसकी सफाई हो जाए। अब आपने क्या करना है, जाली वाली टोकरी ले लेनी है या स्ट्रेनर ले लेना है और इसको आपने खुले से पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसको इतना वॉश करेंगे कि इसके अंदर जो स्मेल है ना, ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कलेजी, पोटे और दिल अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं, इनको वॉश कर लिया है। खुले से पानी में मैंने इनको वॉश करके अच्छे तरीके से इनका पानी खुश्क कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेजी का कलर चेक करें, बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो गया है। और पोटे भी यहाँ पे चेक करें, बिल्कुल चिट्टे सफ़ेद हो गए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे इन तमाम चीज़ों की स्मेल ख़त्म हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत इनमें कसर बची है, थोड़ी बहुत इनमें स्मेल अभी बाकी है ना, आगे जब इसको पकाएंगे ना, तो एक छोटा सा इसमें टिक्स आजमाएंगे, जिससे इंशाल्लाह ताला स्मेल सारी ख़त्म हो गई, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो चलें जी, यहाँ पे कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें कुछ भी अभी मैंने नहीं डाला, कलेजी और पोटे इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि आप चेक करें, हाई फ्लेम आपने कर देना है। अच्छे तरीके से आपने इनको ऐसे ही पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, कलेजी, पोटे और दिल के अंदर जो पानी रह गया है ना, वो अच्छे तरीके से देखिएगा ये डिज़ोल्व करेगी और उस पानी को हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। अभी ना इसमें मैंने घी शामिल किया और कुछ भी मैंने अभी इसमें नहीं डाला। तो यहाँ पे कलेजी पोटे मैंने हाई फ्लेम करके पकाए हैं तकरीबन 6 से 7 मिनट।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा नीचे पानी छोड़ा है, चेक करें। और इस पानी को अब आपने ज़ाया कर देना है, इससे आपने कलेजी पोटे अलहदा कर लेने हैं। सारी स्मेल इसी पानी के अंदर है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें गंदगी है। फ्लेम को ऑफ करके आपने सारे कलेजी पोटे इससे अलहदा कर लेने हैं। तो यहाँ पे दूसरे पैन में तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज आपने चॉप कर लेना है, या प्याज का आप पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं, इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पोटा इस तरीके से पकाइएगा, स्मेल तो क्या, इससे इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आप इसे रोज़ बनाना पसंद करेंगे। चिकन पोटा अगर सही तरीके से बनाया जाए ना, सही मेथड के साथ, तो यकीन मानिए ये बड़ा मज़े का लगता है। आप एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आएगी। अब यहाँ पे हमने प्याज को इतना ब्राउन करना है कि प्याज अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे। तो प्याज यहाँ पे हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, इससे ज़्यादा प्याज को नहीं पकाएंगे। अब इसमें डाल देते हैं जनाब कलेजी पोटे, जिसको हमने पहले से प्रोसेस करके रखा हुआ था। अच्छा, ये कलेजी पोटे आप इस तरह बना के ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप इनको इस तरह से तड़का लगा सकते हैं। बिल्कुल अच्छे बनेंगे, यमी बनेंगे और जूसी बनेंगे, और जो इसके अंदर मखसूस स्मेल होती है ना, वो तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। अब 2 से 3 मिनट के लिए आपने प्याज के साथ इसको फ्राई कर लेना है, ताकि जो थोड़ा बहुत इसके अंदर मॉइस्चर है ना, वो अच्छे तरीके से ऑयल के साथ खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे कलेजी पोटे मैंने अच्छे तरीके से फ्राई किए हैं प्याज के साथ 3 से 4 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी छोड़ा है, लेकिन जनाब इसकी स्मेल यकीन करें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अगर फिर भी स्मेल ना जाए, आप चाहते हैं कि अच्छी सी खुशबू भी है, तो आपने क्या करना है जनाब, सिर्फ आधा टीस्पून इसमें अजवाइन शामिल कर देनी है। खुशबू तो कहीं दूर भाग जाएगी और इसकी खुशबू तो पूरे मोहल्ले में जाएगी। अब यहाँ पे 3 ग्रीन मसाले आपने इसमें डाल देने हैं। सब्ज़ मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 2 बड़े साइज़ के टमाटर डालेंगे, बिल्कुल चॉप करके आपने इसमें शामिल कर देने हैं। कलेजी पोटा में सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इससे खुशबू अच्छी आती है और कलर भी अच्छा आता है। अब आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको ऐसे मिक्स कर देना है और लहसुन के साथ दोबारा से इसको इतना फ्राई करेंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और जो हमने इसमें कलेजी पोटे डाले हैं ना, वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर में माशाल्लाह अच्छा खासा पानी छोड़ा था और कलेजी पोटे हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची, कुछ लोग इनको मोटी इलायची भी बोलते हैं, ये मैंने क्यों इसमें डाली हैं। अगर हल्की फुल्की कोई स्मेल की कसर रह गई है ना जनाब, ये इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी और एक प्यारा सा फ्लेवर लेके आएगी कलेजी पोटे के अंदर। 2 बड़ी इलायची तो आपने लाजमी शामिल करनी है और कोई भी चीज़ आप इसमें स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेहतरीन हमारी कलेजी पोटा फ्राई हो गई है। अब बारी है जिसमें स्पाइसेस डालने की, मसाले डालने की। कौन से मसाले डालेंगे? सबसे पहले इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ही डालिएगा क्योंकि हम इसमें सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हल्दी पाउडर डालेंगे अच्छे कलर के लिए और फ्लेवर के लिए, और तकरीबन आधा खाने का चम्मच इसमें डाल देंगे गरम मसाला घर का कुटा हुआ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ढेर सारा खुश्क धनिया, कोरिएंडर सीड, ये जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के। यही मसाले आपने इसमें डालने हैं और कुछ भी आपने इसमें शामिल नहीं करना। टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर देंगे, मैं तकरीबन 1 टीस्पून करूँगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी नहीं शामिल करना। इस मसाले को हम भूनेंगे दही के अंदर, 1 बड़ा कप इसमें दही शामिल करेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने एहतियात करना है और ख़्याल रखना है, कलेजी पोटे में आपने खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे कलेजी पोटे को दही के अंदर इतना पकाएंगे कि सारे स्पाइसेस, सारे मसाले हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और दही अपना पानी छोड़ेगा ना, वो पानी ग्रेवी की तरफ कन्वर्ट हो जाए। तो ले जी माशाल्लाह बेहतरीन दही के साथ हमने कलेजी पोटे को पका लिया है 6 से 7 मिनट। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब इसमें डालेंगे ढेर सारी मोटी कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, ये आपने लाजमी शामिल करनी है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। इसको चटपटा करने के लिए, मज़ीद इसको खूबसूरत करने के लिए इसमें डाल देंगे जी 1 लेमन का जूस। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने लेमन जूस का तो लाजमी इस्तेमाल करना है। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। ढेर सारा मुट्ठी भर के सब्ज़ धनिया भी डालूंगा, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया था। तो देखिए माशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कलेजी पोटे की रेसिपी बनके तैयार हो गई है माशाल्लाह। आप इस तरीके से कलेजी पोटे को घर में लाजमी ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना, जो कि भूख को चार चांद लगा रही है। और ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चेक करें माशाल्लाह, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, जैसे कि बकरे का गोश्त खा लिया हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार सुपर टेस्टी कलेजी पोटा की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।